गया था कि हम ऐसा भारत बना देंगे कि अभी हमारे देश के बच्चे अमेरिका जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के लोग लाइन लगाएंगे भारत में नौकरी पाने के लिए। तो लाइन में चेक कर रहा था, लाइन मिली नहीं। मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला, मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। तो अगर आप आइएगा तो बताइएगा, टिकट करा देंगे उसी ट्रेन से आप कभी। सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण हो गया है, वल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो इससे क्या कहना चाहती हैं, मैं मतलब समझ नहीं पाया आपका। मतलब ये हमारी परंपरा है और अगर परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब क्या बात कर रहे हैं आप? और मैंने बहुत शराफत से एक सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नाराज कब हूँ? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूँ, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूँ। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इससे ना कोई नाराज था ना कोई नाराज हो सकता है। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। ये देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नितेश जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करिए। मुझे ये बताइए, सुनिए मैडम, अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, मैं बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाए और देश से कारोबार खत्म कर दिए जाए। अरे आप कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर मस्जिद में लोग गए कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ। एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ। नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। डंके की चोट पर कह रही हूँ। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। कहाँ से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर महादेव कहना आपको चिढ़ मच गई। मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई। मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए, पूछिए आप। अभी तक आज मैं पूछ रही हूँ, वापस नहीं आए। आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं है? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, बोलिए। मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, बयान दे दिया हो, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान दे दिया हो, समझ में आ जाएगा तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं। आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो, वो कैसे आ जाएगा? आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला मैडम। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, 20 मिनट की ये डिबेट आप भी सुनिएगा। जब मैं कुछ नहीं समझ पाया कि कौन क्या बोल रहा है और किसकी क्या आवाज आ रही है, तो पब्लिक की क्या समझ में आया होगा? पब्लिक बहुत समझदार है, उसे सब समझ में आता है असीम वकार साहब, और फैसला करे क्या सही क्या गलत। हाँ, यही मैं भी कह रहा था कि समझ में सब आता है। समझिए, आप इस बात को समझिए, सब समझ में आता है। हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि वो मेक इन इंडिया वाला शेर कहाँ गया? दिख नहीं रहा है आजकल। वो जिसमें कहा गया था मेक इन इंडिया का शेर, हम अपने लड़ाकू जहाज बनाएंगे और अब हम अपने लड़ाकू जहाज बाहर बेचेंगे।
एक स्पीच मुझे याद आ रही है, ये कहा गया था कि हम ऐसा भारत बना देंगे कि अभी हमारे देश के बच्चे अमेरिका जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के लोग लाइन लगाएंगे भारत में नौकरी पाने के लिए। तो लाइन में चेक कर रहा था, लाइन मिली नहीं। तो लाइन में चेक कर रहा था, लाइन मिली नहीं। ना आपको शेर मिला है, दिल्ली जाने की सोच रहा था, तो हिसाब कर लेगा कि हाँ साहब क्या कह रहे थे? हाँ, अमेरिका की आपको मिली वो लाइन तो बता दीजिए। अमेरिका के लोग कहाँ लाइन लगाए नौकरी के लिए? नहीं, अमेरिका के लोग कहाँ लाइन लगाए? मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली हो तो बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एड्रेस कहाँ लाइन लगी है मुझे, मैं देखना बताइए ना। आप दिल्ली आना चाह रहे थे, शेर भी देखना चाह रहा था मैं, शेर कहाँ गया? हाँ दिल्ली आना चाह रहे थे, फिर बात तो पूरी कीजिए ना सिंह साहब। मैडम, हाँ वो हमारे दोस्त कह लगे कि दिल्ली जाइएगा तो बुलेट ट्रेन से जाइएगा। हमने क्यों? कह लगे 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाइएगा। हाँ तो हमने ट्रेन कहाँ से चल रही है? कहले नखास चौराहे से चल रही है, एक चौक चौराहे से चलती है। कहले बहुत तेज चल रही है। वो 5-5 ट्रेन तो लखनऊ से चल रही है बुलेट की। तो अगर आप आइएगा तो बताइएगा, टिकट करा देंगे उसी बुलेट ट्रेन से आकर। तो अगर आप आइएगा तो बताइएगा, टिकट करा देंगे उसी बुलेट ट्रेन से आकर। और अभिजय जी जाए तो उनका भी ट्रेन उसी ट्रेन से करा देगा, बुलेट ट्रेन से। गजब बेइज्जती है।